वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से NA 249। इस पर आज मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं। हेल्थ ऑफिसर्स भी मौजूद होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन सिंध जो एजाजुल हसन चौहान साहब हैं, उन्होंने भी पुरअमन तरीके से इलेक्शन का अमल गुजर जाने की यकीन दहानी करवाई है और तमाम स्ट्रेटजी वाज़ेह कर दी गई है। नासिर हुसैन शाह की बात की जाए, वज़ीर बल्दियात, तो उन्होंने भी आज वजाहत की, ये कहा कि भाई सिंध हुकूमत इसीलिए डिले करवाना चाहती थी क्योंकि इस वक्त जो कोविड की जो थर्ड वेव है वो क्रिटिकल कंडीशंस में आ चुके हैं मामलात, और लॉकडाउन भी लगा दिया गया। हमारा ऐसा और कोई नज़रिया नहीं था, क्योंकि इस पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा था जब इलेक्शन डिले होने की बात हो रही थी कि शायद बदनीयती है या सिंध हुकूमत चाहती नहीं है या पीपल्स पार्टी अपनी हार देख रही है। बहरहाल वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा 29 अप्रैल को ही हम इलेक्शन करवाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इलेक्शन में जीत किसकी हो सकती है, क्योंकि हमने तज्जिया भी लिया कि प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, किसकी वोटिंग बैंक ज़्यादा है, किसके वोटर्स किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एक तो वीक डे होगा, दूसरा रमज़ान का दिन है, तो वोटर्स का टर्नआउट ऑब्वियसली कम होगा। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं NA 249 से इशरत गजाली साहब, और मुझे कॉल पे भी ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद शब्बीर साहब हैं, MP हैं PTI के। थैंक यू सो मच। पहले गजाली साहब आपके पास सवाल मैं ये किए देता हूँ कि तमाम मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं जूं के तू ना, और इस हलके की अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो इस हलके के अंदर जो सूरत हाल है वो बद से बदतर है एज कम्पेयर टू दी अदर, अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो इसका मसला ये सबसे बड़ा बना हुआ है कि ये मसाइल हल कौन करेगा, कैसे करेगा। अब ये जो दीगर सियासी जमातें नारे लगा रही हैं, आपको लगता है क्या इनका मंशूर कामयाब होगा? देखिए, दीगर जितनी भी सियासी जमातें नारे लगा रही हैं वो तो हम गुज़श्ता 30-40 साल से ही सुन रहे हैं, और वो वादा उनका कभी पूरा होता ही नहीं। ठीक है ना। अब रहा आज़ाद की जो बात है ना, मैं आज़ाद की कैपेसिटी में हूँ और मेरी ज़िंदगी के 24 साल मैंने लगाए हैं इंसाफ के महकमे के साथ जुड़ा हूँ, अदालत के साथ। तो मैंने तमाम मामलात को पढ़ा है, देखा है, मेरे पास इन मसलों का हल है और मैं हर चीज़ को कू कर सकता हूँ। मैं एग्जेक्टिव को भी देख सकता हूँ, मैं अदलिया को भी देख सकता हूँ, मैं लेजिस्लेशन को भी देख सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये, अगर आज़ाद को मौका मिले, मुझे ही नहीं और भी कोई आज़ाद है, मुझसे भी अच्छे हैं। देखें, मैं ये नहीं कह सकता मोहेगिन मोहेगिन, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन आवाम को चाहिए जिनको टैलेंट है या जो विजन और विजडम रखते हैं और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुस्तहकम हैं और जुर्रतमंद हैं, तो उनको मौका दें। और मैं समझता हूँ कि मैं ये सब कर सकता हूँ। और मैं पाकिस्तान, देखें, मैं चाहता प्रोविंशियल पे भी रुक जाता, लेकिन मैंने सोचा मैं फेडरल पे रहते हुए पूरे पाकिस्तान को देखूं। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने फेडरल को ही चुना, वरना मैं प्रोविंशियल सीट पे भी जा सकता था। मैंने गुज़श्ता इलेक्शन NA 245 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से लड़ा, NA 256 लड़ा, ये मेरा थर्ड इलेक्शन है। तो मैं, देखिए, मैं आवाम के सामने पेश कर रहा हूँ। अब आवाम को लगता भी, है आवाम सपोर्ट करेगी? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आवाम, मुझे तो पजीराई मिल रही है और ऑब्वियसली मैं तभी पर उम्मीद हूँ। और आपको पता है, अल्लामा इकबाल तो कहते हैं उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, नहीं तेरा नशेमन। ठीक है, शबीर भाई आपकी तरफ आऊंगा मैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद शबीर हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। शबीर भाई, PTI कैसा देख रहे हैं आप? आवाम सपोर्ट करेगी? पिछला इलेक्शन तो चले सपोर्ट किया था, इस बार आपकी 2.5 साल 3 साल कारकर्दगी देखने के बाद सपोर्ट करेगी? कोई टेक्निकल इश्यू है? शबीर भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही है। इशरत गजाली साहब, चलें थोड़ा सा दीगर सियासी जमातों पे बात कर लेते हैं ना, कि आवाम को समझ में आए कि क्यों आपको जो है वो चूज करना चाहिए। PTI के पास ये सीट थी, MNA फैसल वाडा, 2.5 साल 3 साल का अरसा काम किया क्या PTI ने? वो तो अपने इलाके में भी नहीं गए। आवाम तो आपको पता है, अभी जो एक उनके मेंबर गए थे वो अपनी जान बचा के बाहर निकले वहाँ से, इलाके से। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बहरहाल क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं सड़क बनाई है हमने। नहीं, क्या सड़क बनाई? जाइए, जाके देखिए। आप मेरे साथ अभी चलिए, बल्कि मैं फैसल वाडा साहब को दावत देता हूँ, मेरे साथ चलिए मेरी गाड़ी में, हम आपको रोडे दिखाते क्या आपने बनाया। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप समझते हैं कि आपका किरदार में वक़ार है, देखें ना, कायद आज़म क्या कहते थे, जेंटलमैन बिल्ड योर कैरेक्टर। अगर आप में किरदार है, आप फेस कर सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दावत देता हूँ, देख लीजिए आपने क्या काम किया 3 साल में।
वहाँ आपका आवाम किस तरीके से आपसे निपटेगी। मुस्तफ़ा कमाल की अगर बात की जाए, पीएसपी के जो चेयरमैन है, वो कहते हैं कि अभी मैंने पानी की लाइन डाली यहाँ पर, पानी का सबसे बड़ा मसला है, जेन्युइन जो इशू है वो पानी की जो कमी है, शॉर्टेज है। क्या लगता है मुस्तफ़ा कमाल को सपोर्ट करेगी पार्टी, देखिए आवाम? देखिए मुस्तफ़ा कमाल का जहाँ तक ताल्लुक है, 2018 के इलेक्शन में तो आपने देख लिया, तो डॉल्फिन डूब गई पूरी, नजर ही नहीं आई। अब वो कोशिश कर रहे हैं, मसल्स दिखा रहे हैं, और देखिए मसल्स दिखा लें, लेकिन वो एक वक्त था, और वो एक वक्त के साथ आए थे और एक बैकअप के साथ आए थे। देखें, एक अगर आप एक बैकअप के साथ आएंगे और एक सिस्टम के साथ आएंगे, और एक आप बैकअप से क्या मुराद? बैकअप से मुराद यानी किसी के अंडर में आए थे, ठीक है ना, किसके? मुशर्रफ साहब के अंडर में आए थे, जनरल साहब के अंडर में आए थे, ठीक है। तो उसमें वो काम कर रहे थे, और ठीक है उन्होंने काम किया, डिलीवर किया, लेकिन मतलब अभी अगर आते हैं और अभी नशिश हासिल करते हैं तो अभी काम नहीं कर सकते? नहीं, क्या नहीं कर ही नहीं सकते। देखिए ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका वो जो रोल जो प्ले करना था वो एज ए मेयर का था। वो क्या करेंगे, वो इस्लामाबाद में बैठेंगे या वो रोडों में गलियों में इस तरह घूमेंगे? उन्होंने कोई, मैंने तो देखे उनके इंटरव्यू सुने हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे तो उसमें कोई ना विजन नजर आया ना कोई विजडम नजर आया। ठीक है, वो कह रहे हैं पानी की लाइनें बिछाई, पानी की लाइनें तो सदियों से बिछी है, पानी आएगा कैसे वहाँ पे? आपके पास क्या फार्मूला है, पानी आएगा कैसे उन लाइनों में? तो ये सब बातें हैं, सॉरी, ये तो मैं इन पे बिलीव नहीं करता, और ना मैं मुस्तफ़ा कमाल को, मैं नहीं समझता। नहीं तो जो मसला आप जिस तरह हल करना चाह रहे हैं, तो वो मुस्तफ़ा कमाल को क्या ये नजर नहीं आ रहा कि टैंकर माफिया की वजह से पानी वहां पर नहीं आ रहा, तो टैंकर्स का खात्मा किया जाए तो पानी आ जाए? उन्होंने तो किसी स्टेटमेंट में मैं नहीं समझता कहा हो कि वहाँ पे बहुत बड़ा टैंकर माफिया है जो इस किस्म की प्रॉब्लम कर रहा है। ये तो मैं वाहिद शख्स हूँ। आपको कैसे पता ही है कि टैंकर सर माफिया मैंने वहाँ तो काम इनको कर रहा है? देख रहा हूँ, मैं तो PIL पे मैं आपसे बता रहा हूँ, 24 साल से देख रहा हूँ, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, लोगों के मसले क्या हैं, एजुकेशन का मसला है, लोगों के मासिस के मसले क्या हैं, यही तो सारे मसले हैं। और इन मसलों का हल ये है कि जो सिस्टम के अंदर 24 साल या एक वक्त गुजार चुका हो वही कर सकता है। सियासत देखिए, अच्छा, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपको क्या लगता है कि किस सियासी जमात के साथ आपका मुकाबला टफ हो सकता है? ऑब्वियसली आप ग्राउंड में उतरे, लोगों ने आपको बताया होगा कि क्या किसको फेवर कर रहे हैं। देखिए जनाब, मेरे साथ तो मैं तुफले मकतब भी हूँ। देखिए मुझे अभी आए हुए, मैं आई एम इन नर्सरी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी पार्टियां हैं वहाँ पे, TLP भी है, लेकिन उसको तो बैन कर दिया है। TLP का एक अपना मुकाम है। इसके अलावा आप उनको देख सकते हैं, क्या कहते हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, क्योंकि वो अभी डस्का में जीत चुके हैं और एक पूरे जोश वल्वलवे के साथ खड़े हुए। लास्ट अगर इलेक्शन की बात की जाए तो तब भी शहबाज शरीफ बड़े स्लिम मार्जिन से हारे थे, सेकंड पर आए थे, 600 वोट्स का आई गेस जो है वो मुकाबला था। इस बार लगता है कि नून लीग, नहीं मैं नहीं समझता नून लीग का भी इस वक्त कोई रोल है। क्यों, वजह क्या है? देखिए नून लीग 92 का अगर आप ऑपरेशन देखें कराची का, तो इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने वाला कौन था? यही लोग तो थे। अच्छा, तो अब इनके इतनी कोई जगह थोड़ी है इनके लिए। अब कराची की आवाम समझदार हो गई है कि किस तरीके से बांट के इन्होंने मैन्यूवरिंग कर करके लेकिन वहीं से जीती है नून लीग भी। नहीं जीती है, लेकिन अब उम्मीद नहीं लग रही। मैं सॉरी टू से, मैं नहीं समझता कि नून लीग का कोई चांस है वहाँ से जीतने का। तो पिछले जो जनरल इलेक्शन थे, पिछले से पिछले, उसमें कैसे मिल गए थे इतने वोट्स? सर वो मिल गए थे, अब पिछले की कहानी एक अलग है, पिछला एक अलग सिस्टम पे चल रहा था। अभी का जो आप पूछ रहे हैं, तो अभी के मैंने जो मेरा अपना एनालिटिकल है, इस वक्त नून लीग का कोई स्कोप नहीं है। मुफ्ता इस्माइल साहब कुछ मतलब अगर आप 18 के इलेक्शन की बात करें तो पहले पर PTI आती है, दूसरे पर नून लीग आती है, वो भी 600 वोट का मार्जिन होता है। इस बार कैसे पॉसिबल है कि वो वोट ही नहीं पड़ेंगे जो पिछले इलेक्शन में पड़े थे? सर सिस्टम में नए लोगों का पेनिट्रेशन इंजेक्शन हो गया है, सिस्टम में नए लोग आ गए हैं। अब जाहिर बात है उन नए लोगों को बैकअप मिलेगा, फ्रंट पे लाया जाएगा। अच्छा जी, वेल, हम राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं दूसरी सियासी जमातों से, और इस हलके के जो मसाइल हैं वो हल कैसे होंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि कोई भी सियासी जमात जीते या कोई भी सियासी जमात हारे, लेकिन जो शख्स यहाँ पर आकर फेस बने, ऑब्वियसली वो हमारे मसाइल हल करे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद शब्बीर हैं, PTI के MP है। शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PTI की कैंपेन कैसी चल रही है? पिछले इलेक्शन में तो सीट ले गए थे,
इस बार 3 साल कारकर्दगी देखने के बाद और खास तौर पर इस हलके से आपका एमएनए रहा है, उसकी कारकर्दगी देखने के बाद क्या लगता है कि पीटीआई ले जाएगी सीट? इंशाल्लाह। बड़ा मुकम्मल और जामे जवाब दे दिया आपने, अल्लाह पे छोड़ दिया है। नहीं इंशाल्लाह हमारा काम भी है। फैसलवाड़ा मतलब यहाँ जितनी यहाँ की ट्रेनिंग शबीर भाई ऐसा क्या किया है कि जो सिर्फ इंशाल्लाह पे ही आपने जवाब खत्म कर दिया? नहीं इंशाल्लाह नहीं, मैं आपको काम भी बता सकते हैं। जी सुनाएं। हम लोगों ने जो काम किए हैं यहाँ, आज 4 साल पहले या 5 साल पहले या कोई बल्दिया आया हो और आज बल्दिया में जो फर्क है, वादा फर्क है कि यहाँ पूरी जो मेन शाहराएं थी, वो जो गड्ढे हैं, वो पहाड़ी इलाके हम पत्ते मंजर पेश करती थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की तमाम 80% जो शाहराएं बड़ी रोड है वो बनी है और पानी के मसाइल के भी काफी जो है काम किए गए। अच्छा, तो हम इंशाल्लाह पे नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग हमारे साथ हैं और अभी भी हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपको 29 तारीख को बता देंगे कि कितना हमने काम किया। मोहम्मद शबीर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये कौन से पानी के मसाइल हल किए? मेरे साथ स्टूडियो में आजाद उम्मीदवार बैठे हैं, एडवोकेट इशरत गजाली साहब, उनको तो कोई मसला हल होता नजर नहीं आया। देखिए वो तो उनकी अपनी राय होगी, अभी खड़े हुए तो लामाला कुछ ना कुछ तो ये बात करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ की पब्लिक की जो सपोर्ट है, जो अभी भी जितने जलसे हमारे पास हो रहे हैं, जो जितना लोगों का रिस्पॉन्स हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं। अच्छा, जिस तरह आप लोग, आप तमाम एमएनएज, एमपीएज खान साहब की 2.5 साल कारकर्दगी से मुतमईन है, इस तरह क्या उस हलके की आवाम आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए 29 तारीख को इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। हम बड़ा बोली बोलते हैं 29 तारीख को पता चल जाएगा। 29 तारीख को इंशाल्लाह ताला लीड से हम जीतेंगे तो वो अंदाजा कर लेंगे कि आपके लोग। अच्छा, खान साहब ने तो खुद भी कहा है ना कि मैं अपने लोगों की, अपने एमएनए एमपीएस की कारकर्दगी से बड़ा मुतमईन हूँ। देखिए मैंने अभी आप कहा था कि 29 तारीख को इंशाल्लाह आवाम कर्ता करेगी और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तो फिर कौन सी सियासी जमात है जो कड़ा टफ मुकाबला आपके साथ करेगी? नहीं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र हम वन में निकालेंगे। चले, किसी से मुकाबला नहीं है, आपने तो कहा कि सारे काम हो गए। चले, मैं कम ज़र्फ इंसान ये सवाल कर लेता हूँ आपसे कि आप कौन से ऐसे मसाइल हैं जो छोटे मोटे मसाइल जो वहां रह गए हैं, वो कौन से मसाइल हैं? मसाइल तो देखिए, मसाइल ये पीटीआई को तो 2.5 साल हुए हैं में आए हुए। इससे पहले भी जो मसाइल, तो इससे पहले भी सियासी में हुकूमतें करते रहे, सिंध में हुकूमतें करते रहे, उनकी कारकर्दगी पे सवाल है ना कि आप देखिए लाड़काना शहर में जो पिछवाड़ी का घर है, जहाँ पिछवाड़ी आज भी बड़ा शिरकत जो 13 साल से बच्चा रिश्तेदार है, इससे पहले भी रिश्तेदार है, तो वहाँ वो मसाइल हल नहीं कर पा रही, बुनियादी मसाइल। तो देखिए हम अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हम बल्दिया में बैठे हैं और बल्दिया की आवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा, मैं आज़ाद उम्मीदवार से भी सवाल कर लेता हूँ, मेरे साथ कॉल पे ही रहिएगा। इशरत साहब, पीटीआई कह रही है कि तमाम मसाइल हल कर चुके हैं, तमाम मसले हल हो चुके हैं, आपको कौन से मसले नजर आ रहे हैं? ये हल्के के कौन से ऐसे मसले हैं जो सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं, पीटीआई को नजर नहीं आ रहे? पीटीआई का देखें, जहाँ तक मामला है वो रमूज़ सल्तनत के मामले में टॉप पे बैठी हुई है। लहज़ बात है, आपने ये शेर ज़रूर सुना होगा, बादशाहत को भी ऊंचा सुनाई देता है। तो अभी अगर आप इनको बोलेंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी फेसबुक पे आप जाएं, सोशल मीडिया पे क्लिप्स उठा के देखें, वहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने शमीम नकवी साहब का इस्तकबाल किया है वो आया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप जाइए, वो किस तरीके से जान बचा के वो अपने। शबीर साहब, ये शमीम नकवी साहब का इस्तकबाल कैसे किया है आवाम ने? किस तरह के? आप पार्टी के अंदर आपको पता होगा ना कैसे किया है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, उनका इस्तकबाल वो पुरानी को वीडियो जो उसको शेयर कर रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम उसे एक ही गली में हम लोग घूमते हैं, हमारे लोग हम घूमते हैं, आवाम हमें रिस्पॉन्स देती है। बल्कि उन इलाकों में जहाँ पीटीआई का नाम भी लिखा है वहाँ भी पीटीआई का नाम हो गया। जैसे कि मैं जिसकी चौथी से जहाँ पट्टी मोहल्ला जो तुर्क मोहल्ला था, वहाँ पीटीआई के परचम भी लगे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ आज हमारे परचम लग गए। जब 2018 में वहाँ में यूनिवर्सिटी में इसके वोट नहीं मिले थे, आज वहाँ उससे ज्यादा लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे साथ लोग मौजूद है। ये तो प्रोपेगेंडा होता है कि जनाब वो, मतलब ये सब प्रोपेगेंडा है 2.5 सालों से जो पीटीआई के खिलाफ किया जा रहा है सोशल मीडिया पे ना। ये बहुत पुरानी कोई वीडियो दिखा रहे हैं, वो यहाँ की ही नहीं। मैं पूछ लेता हूँ इशरत गजाली साहब, कौन सी पुरानी वीडियो की आप बात कर रहे हैं? जमाने कदीम बाबा आदम के जमाने की? नहीं सर, ये अभी करंट वीडियो है। शमीम नकवी साहब पेनिट्रेट कर रहे थे, इनसाइड गए हैं बल्दिया में और जान बचा के वो निकले हैं। और सेकेंडली, अगर पाकिस्तान की ओवरऑल प्रोग्रेस देख लें इनके दौर में,
कितने अरबों रुपए का तो कर्जा ले लिया, पाकिस्तान कहाँ था कहाँ आके खड़ा हो गया। अभी पावर पे ही देख लें, 5 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए IMF के कहने पे। अभी इन्होंने 3 रुपए किए, 1 रुपए शबीर पे 4 भाई, में पैसे। कारकर्दगी तो नहीं बता रही है कि वोट बैंक जो है वो उस तरह रहेगा। सर आपसे कहा ना 29 तारीख को वहाँ फैसला कर लीजिए, 2 दिन रहेगा, आप इंतजार कर लें। जो भाई हमारे बैठे हैं वो भी इंतजार कर लें इंशाल्लाह। मतलब जब वोट लेने जाते हैं तो कौन से नारे और वादों की बात कर रहे हैं इस बार? अमजद इकबाल मैंने आफरीदी। कहा ना कि 29 तारीख को आवाम फैसला कर लेगी। लामाला मसाइल तो कभी हल, वो तो आवाम ने फैसला करना है, मेंटेनेंस आवाम ने बिल्कुल फैसला करना है, और मैंने आवाम के रिमार्क्स भी अपने प्रोग्राम में रखने 30 हैं। साल में इस इलाके में कोई काम नहीं हो, 2.5 साल में काम हो रहे हो, इंशाल्लाह अच्छे काम हो रहे हो। और इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे हैं अमजद आफरीदी साहब, हाँ। वो आवाम के अजीज भी है, अवामी स्टाइल है उनका, आवाम है और गरीब तबके के वो लीडर है। तो इंशाल्लाह आप देखिए कि उनको लोग कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा मोहम्मद शबीर, इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए इस हल्के का जिला गंजी का पानी का मसला है। अच्छा, चलें, ये तो आपको पता, मसले का हल क्या है? ये मसला कि ये सिर्फ हल्के का नहीं, पूरी कैचे का मसला है। उसका रीजन ये है कि K4 जो आज से 15-16 साल पहले शुरू किया गया था, हाँ। वो अभी तक जो कैची का जो पानी की जो सप्लाई, जो कैची को जो पानी चाहिए, वो आज तक सिंध गवर्नमेंट नहीं दे पाई। अब K4 तो अब आपके पास है ना, होलसेल आपने टेकअप किया हुआ है, आपने कंप्लीट करना है। हमने वो अभी लिया है, अभी अडॉप्ट किया है। जब से लिया है तब से क्या प्रोग्रेस है? सुन दो, उसके काम इंशाल्लाह चल रहा है और ना चाह, और वो भी जो है कैसी के सोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि K4 होगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, 2.5 सालों में ये K4 कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं होता, लेकिन कोशिश, आपको काम करते हुए नजर आएंगे, आपको पाइपलाइन में चीजें नजर आएंगी, आपको जब K4 कंप्लीट नहीं होगा, इस हल्के में पानी नहीं आएगा, तो फिर अमजद इकबाल आफरीदी वादा क्या कर रहे हैं, पानी कैसे बहाल कराएंगे? हल्के का मसला नहीं है, ये पूरे जिला गर्मी का मसला है। मैं तो इस हल्के के लिए सवाल कर रहा हूँ, इस हल्के में जाके वादा तो कर रहे होंगे ना? कैची को 1200 मेगा गैलन चाहिए होता है, जो 450 की कैपेसिटी कैची में तकसीम हो रहा है, और उस वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं। इस दिन इंशाल्लाह कैची का जो रिक्वायरमेंट है और 1200 जो DMC पानी हमारे आना था, वो इंशाल्लाह आएगा। और K4 भी आपको इंफॉर्मेशन है, K4 भी 250-300 का मेगा बनाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ जो किनार बनाकर कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कैची को जो पहले की बानिगत पानी सप्लाई करें, और इंशाल्लाह 2.5 साल में हम जो K4 है उसको 100%, लेकिन 90% इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शबीर हमारे साथ मौजूद थे। इशरत गजाली साहब, आपने सुना PTI का मौक़िफ़ क्या है कि तमाम मसाइल भी हल कर दिए हैं, तमाम चीज़ें भी जो है वो पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं, जस्ट इंजेक्ट करना है और फिर फंक्शनलाइज कर देना है। क्या लगता है कि PTI ले जाएगी सीट? इतने बड़े बड़े वादे, नारे, दावे किए गए, मुझे तो लगता है कि सारे मसले इन्होंने हल कर दिए हैं। देखिए, आवाम को आप जाके खुद चेक करें, आवाम खुद ही बताएगी। और इनका पूरी ओवरऑल पाकिस्तान की अगर प्रोग्रेस देख लें ना, इन्होंने क्या किया है अब तक। अभी कराची में ग्रीन लाइन का चला, फेडरल का ही है ना प्रोजेक्ट, इन्होंने दी बसें। चले, अपने हल्के की आवाम के लिए कोई मैसेज हो, कोई ऐसी बात कहना चाहते हो, लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं? देखिए, मैं आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुदारा वेकअप करें, उठें, और अपने राइट्स के लिए अगर आप अच्छे लोगों को, मुझे नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप अच्छे लोगों को अगर आप नहीं लाएंगे तो यही पुराने लोग आते जाएंगे और आपका हाल से बदहाल होते चले जाएंगे। तो मेरा यही है कि अगर आप चाहें तो अपने यानी लाइफ को बदल सकते हैं, एक सिस्टम को बदल सकते हैं, अपने हालात को बदल सकते हैं। आप अच्छे लोगों को लाएं और अच्छे लोगों को मौका दें। और ये जितने भी जो 72 सालों से बंदरबाट चल रही है, या एक टोला बैठा हुआ है, या किसी भी फॉर्म में सरकारी, एक आया दूसरा गया, तो अगर इनको आप मौका देंगे तो सॉरी टू से आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। चले, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट इशरत गजाली आज़ाद उम्मीदवार हैं NA 249 से। अब देखना यह है कि 29 अप्रैल को किस सियासी जमात के सर पर यह सहरा सजेगा और कौन जो है वो फातेह होगा। तमाम सियासी जमातें जोर आजमा रही हैं, लेकिन मुझे सवालों के जवाब मिलते नजर नहीं आ रहे कि हल्के की सूरत हाल बद से बदतर का जिम्मेदार कौन है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी को डिस्कस करेंगे।